तो आपको दिन के 3 घंटे निकालने हैं अपने सिलेबस के लिए जो आपका पेंडिंग है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बताएंगे एक महीने में कैसे 650 स्कोर करना है। देखो वो कहने की बातें हैं, वो रियलिटी में नहीं होता है। इस वक्त पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकती क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आपको ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, जैसे कि Hello everyone, myself Umar Ahmed Ganai, host here MBBS student at Government Medical College डोडा। I hope आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 25 डेज स्ट्रेटजी फॉर नीट 2024। अब आपको इन लास्ट को 25 डेज को कैसे बिताने, अब आपको क्या करना है इन लास्ट के 25 डेज में, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले होंगे। देखो इस टाइम पे तो एक तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एक तो माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है। देखो ये थॉट्स हर किसी नीट एस्पिरेंट के माइंड में आते हैं। जब मैं खुद की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे माइंड में भी ऐसे थॉट्स आते थे। बस मैं एक ही बात सोचता था, जितना मैं नीट के लिए कर सकता था तो मैंने वो सारा कुछ किया। फिर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो वो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। तो फिर ये सारे थॉट्स फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते थे। अगर आप इनके बारे में दिन भर सोचोगे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा फिर क्या होगा, तो आपको सारा टाइम इसी के साथ वेस्ट होगा। फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। जब आप नहीं पढ़ पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको इसके रिलेटेड बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, बस आपको अपना 100% ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास इस टाइम 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। सेकंड टाइप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 80% कंप्लीट है, 20% इनकम्प्लीट है। एंड थर्ड टाइप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 30% कंप्लीट है और 70% इनकम्प्लीट। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब आपको इन लास्ट के 25 डेज में क्या करना है। देखो जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट है, इन लास्ट के 25 डेज में आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और पीवाईक्यूज करने हैं। देखो रिवीजन के लिए अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस वक्त पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आपको ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, जैसे कि हमारे पास जो एनसीईआरटी में टेबल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ फार्मूलाज हैं जो ज्यादा बार भूल जाते। तो अब आपको उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने होंगे क्योंकि जिन चीजों के पीछे कंसेप्ट होता है वो माइंड में फिट होते हैं। अगर आप उनको एक बार नजर मारोगे तो वो फिर आपको आएगी, नीट के एग्जाम में भी आएगी। तो डर रहता है उन चीजों का जो रटने वाली चीजें होती हैं वो ज्यादा बार हम भूल जाते। तो रिवीजन के लिए आपको रिवीजन टूल्स का इस्तेमाल करना है। रिवीजन टूल्स हमारे पास हुए, शार्ट नोट्स हुए हमारे पास, फार्मूला शीट्स हुए हमारे पास, हैंड बुक्स हुए हमारे पास, क्योंकि उनसे आपको जल्द से जल्द चैप्टर रिवाइज होगा। क्योंकि आप चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा, लेक्चर के दौरान भी पढ़ा होगा, फिर खुद से भी पढ़ा होगा, फिर लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी। तो इस टाइम आपके लिए 2 to 3 आवर्स सफिशिएंट है पर चैप्टर रिवाइज करने के लिए। और मॉक टेस्ट की देखो ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, मॉक टेस्ट का क्या फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए। आपको पर वीक आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं और फिर पीवाईक्यूज करने हैं। आपको नीट के भी पीवाईक्यूज करने हैं और जेईई मेंस के भी पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि जेईई मेंस के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। वो कभी कभार एज इट इज नीट के पेपर में रिपीट होते हैं, बस आपको वो भी कर रहे हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 80% कंप्लीट है, 20% इनकम्प्लीट है। देखो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेगी क्योंकि आपने खुद बैकलॉग क्रिएट किया है या और कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आपको बैकलॉग क्रिएट हुआ। तो अब इस टाइम आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेगी, तभी वो आपका बैकलॉग, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आपको दिन के 3 घंटे निकालने हैं अपने सिलेबस के लिए जो आपका पेंडिंग है। तो बाकी आपको भी ऐसे रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और पीवाईक्यूज करने हैं। देखो अब आपको 15 तारीख तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो आपको 20% सिलेबस इनकम्प्लीट है वो आपको 15 अप्रैल तक करना है। फिर उसके बाद आपको
मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं और फिर रिवाइज करना है और पीवाईक्यूज करने हैं। तो यही फिर आपको इन लास्ट के 25 डेज में करना है। अब थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 30% सिलेबस कंप्लीट है और 70% इनकम्प्लीट। देखो मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा, आपको बुरा लगेगा, आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस समय आप 70% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस केमिस्ट्री को, जिस फिजिक्स को, जिस बायो को 2 साल लगते हैं कंप्लीट करने में, उसको अब आप 1 महीने में कहां कर सकते हो। आपको YouTube पे बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बताएंगे 1 महीने में कैसे 650 स्कोर करना है। देखो वो कहने की बातें हैं, वो रियलिटी में नहीं होता है। तो अब आप इस वक्त क्या कर सकते हो, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स में हमारे पास हुआ मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसे ही केमिस्ट्री में हमारे पास हुआ केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही बायो में भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अब आप इस टाइम वही कर सकते हो। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको इरेस्पेक्टिव नीट 2024 में जितना भी आपको स्कोर आएगा उसकी तरफ आपको नहीं देखना है। देखो अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो आपको फिर एक डिप्रेशन होगा, हमारा मुझे कम स्कोर क्यों आया, अब नीट 2024 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आप 4 मंथ उसी के साथ वेस्ट करोगे। फिर जब 4 मंथ वेस्ट होगे, फिर आप नीट 2025 पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले ही 4 मंथ वेस्ट हुए। तो अब आपको यही सोचना है कि नीट 2025 हमारा टारगेट है, वो निकलना चाहिए। तो नीट देने के बाद आपको नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ये जम के पढ़ना है। और देखो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन फील नहीं होता है, फील नहीं आता है। वो ये बोलते हैं कि हमें तभी समझ आता है या हमें तभी मजा लगता है जब हमें टीचर सामने होगा, हमें तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं समझ। हम टीचर से जब खुद बात करते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं आता, हमें खुद से समझाओ। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनको ऑफलाइन में मजा आता है, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो किसी भी विद्यापीठ में, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, VP30 आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 1500 का डिस्काउंट मिलेगा ऑन पर एडमिशन, यानी आपको 1500 का डिस्काउंट मिलेगा जब आप एडमिशन करोगे। तो अगर आप चाहते हो इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जिसमें आपको 1500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।